हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण सागर के पाठ 2 जिसका नाम भाषा और बोली है उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने भाषा और बोली नामक लेसन का पाठ का अध्ययन किया था। आज हम उसके अभ्यास कार्य के बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है बच्चों? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा किसे कहते हैं बच्चों? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। देखो बच्चों, जब हम किसी भी बात को बोलते हैं तभी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। जैसे आपको प्यास लगी है, आपने मम्मी से पानी मांगा तो आप क्या कहोगे? मम्मी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। लेकिन अगर आप इसी तरह माँ को पता चल जाएगा कि बच्चे को प्यास लगी है, मुझे उसे पानी देना है, लेकिन अगर आप बोलोगे ही नहीं, अपनी बात बोलकर बताओगे ही नहीं, तो मम्मी को कैसे पता चलेगा कि आपको प्यास लगी है? इसलिए भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम अपने विचार किसी को बता नहीं सकते कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप बोलकर ही किसी को बताते हो ना। क्लास में भी आप अपनी टीचर को, अध्यापिका को बताते हो कि मैम मुझे समझ नहीं आया। तो ऐसे ही जब आप बोलकर अपने विचार किसी को बताते हो तो उसे भाषा कहते हैं। और जब आप लिख कर बताते हो, मान लो अध्यापिका ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और बोला कि इसका आंसर लिखो, तो आप लिख कर बताते हो ना कि मुझे ये इस प्रश्न का उत्तर आता है। तो आप लिख कर बताओगे कि मैंने इस प्रश्न को कर दिया है, और टीचर उसको पढ़कर आपके प्रश्न का उत्तर समझ जाता है। तो हम लिखकर अपने विचार बताते हैं। जैसे आप अपनी नानी को बहुत याद कर रहे हो, दादी को बहुत याद कर रहे हो, तो आप पत्र लिखकर उनको बताते हो कि नानी जी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैं अगले हफ्ते आपके घर आ जाऊंगा। तो इसी तरह नानी ने आपका पत्र पढ़ा और आपने कहा, आपकी नानी भी समझ गई कि आप मुझे याद कर रहे हो। तो इस तरह बच्चों, जब हम लिखकर और बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम अगर बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो हम भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे। भाषा वह साधन है जब हम अपने विचारों को बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। भाषा के कितने रूप होते हैं? देखो, भाषा को हम किस तरह व्यक्त कर सकते हैं। एक तो हम बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं तो वो भाषा होती है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। जब हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब मुंह से बोलकर बताते हैं कुछ, तो उसे बोलते हैं मौखिक भाषा। और जब हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे बोलते हैं लिखित भाषा। बोलना और सुनना दोनों मौखिक भाषा के रूप हैं। लिखना और पढ़ना दोनों लिखित भाषा के रूप हैं। जब हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं
उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम लिख कर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। आगे पढ़ो बच्चों। प्रश्न, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। देखो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको छांटकर नीचे रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है लिखित, 2 भाषा, मौखिक। तो बच्चों पहला पढ़ते हैं, भाषा के डैश रूप होते हैं। बताओ बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। कितने रूप होते हैं? 2। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। पता है ना आपको कौन कौन से होते हैं भाषा के 2 रूप? मौखिक और लिखित। आगे पढ़ते हैं, लिखकर और पढ़कर विचार प्रकट करना डैश भाषा है। देखो, जब हम अपने विचारों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित भाषा। लिखकर और पढ़कर, मतलब अगर हम लिखकर बता रहे हैं किसी को, कि किसी को पत्र लिख रहे हैं और कोई आपके पत्र को पढ़ रहा है तो वो लिखित भाषा का रूप है। आगे पढ़ते हैं, 3 अपने विचारों को व्यक्त करना डैश है। क्या है? अपने विचारों को व्यक्त करना भाषा है। अगर हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो उसे भाषा नहीं कहेंगे। अपने विचारों को बताना किसी को, अपने विचारों को व्यक्त करना मतलब अपने विचारों को बताना कि आप क्या चाहते हो, तो उसे भाषा कहते हैं। 4 है, बोलकर और सुनकर विचार प्रकट करना डैश है। बोलकर और सुनकर विचार प्रकट करना मौखिक भाषा है। जब आप बोलते हो तब आपको अपने विचार किसी को बताते हो, या किसी की कही बात को सुनते हो तो आप सुनकर दूसरों के विचार पता चलते हैं आपको। तो बोलकर और सुनकर विचार प्रकट करना क्या कहलाता है? मौखिक भाषा। तो बच्चों ये भाषा है। अब मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, वो भी भाषा है। और आप मेरी आवाज़ को सुनकर इस पाठ का अध्ययन कर रहे हो, मैं इसको सुन रहे हो, तो ये भी कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। बोलकर और सुनकर विचार प्रकट करना मौखिक भाषा है। अब मैं आपको लिख कर दूंगी कि बच्चों इसको लिखो और पढ़ो, तो वो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। ठीक है ना बच्चों? ये भाषा थी और ये भाषा के 2 रूप थे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा।